जरा सोचिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। फर्स्ट वीक जोमैटो, अमेजॉन, स्विगी, वीकेंड पार्टीज, आप सब कुछ करते हैं। सेकेंड वीक आपको मनी बोरो करने की जरूरत पड़ जाती है एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ यू स्टार्ट ब्लेमिंग द सिस्टम। साउंड्स फेमिलियर? आप पैसे कमा तो रहे हैं पर उसे बचा नहीं पा रहे। तो अगर आप भी इन्हीं कुछ लोगों की तरह हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी पर्सनल फाइनेंस गलतियां जो मोस्ट इंडियंस हर रोज करते हैं और हम जानेंगे वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, नो इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब बुरे वक्त में जो आपके पैसे काम आ सके। जब भी इमरजेंसी फंड के बारे में बात होती है तो लोगों का नज़रिया ये होता है कि हमें कोई इमरजेंसी आएगी ही नहीं, हमें उसकी क्या ज़रूरत है, और जब आती है तो आपकी जॉब रिस्क पे हो सकती है, हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, कोई फैमिली में इशू हो सकता है या कोई मेजर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ सकती है। उन केसेस में लोग क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। तो बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। इसका सल्यूशन है कि आप 4 से 6 महीने के अपने एक्सपेंसेस अलग रख दीजिए एंड यूज दैट एज एन इमरजेंसी फंड। वो एक ऐसा फंड होगा जो तभी यूज होगा अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। अब वो एक कैश के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वरना इन्फ्लेशन के साथ उसकी वैल्यू इरोड हो जाएगी। तो यूज दैट मनी, पार्क इट इन अ सेविंग्स अकाउंट और इन अ लिक्विड म्यूचुअल फंड सो दैट इट अर्न्स 4 to 6% और इन्फ्लेशन से आप लार्जली प्रोटेक्टेड रहें। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आपके पास एक सफिशिएंट कॉर्पस अवेलेबल होगा। मिस्टेक नंबर 2, नो इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो लोग बोलते हैं अभी तो मैं यंग हूँ, आई एम ओनली 20 years, 25 years और इवन 30 years, हाउ डू आई नीड एन इंश्योरेंस। तो आपको ये समझना होगा, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल इलनेस के लिए या कोई हेल्थ इमरजेंसी के लिए, और वो दोनों सिचुएशंस अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती हैं। तो आपको हमेशा एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इफ आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती हो, क्योंकि उसका कवर हो सकता है इनफ ना हो या हो सकता है जॉब सिक्योरिटी ना हो। तो एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लीजिए। और सेकेंड टॉपिक, ऑन अ टर्म इंश्योरेंस लेवल, लोग बोलते हैं इफ आई ओनली डोंट सर्वाइव, उस टर्म इंश्योरेंस के पैसे का क्या होगा, मैं तो वो यूज कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये समझिए, टर्म इंश्योरेंस का फायदा अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए होता है। इफ द पॉलिसी होल्डर गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, तो उसकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टर और नॉट आपके पास हमेशा होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, SIP शुरू नहीं करना। अब आप सबने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स सही है, पर जब भी लोगों से बात करते हैं SIP के बारे में तो जनरली रिस्पॉन्स आता है कि हाँ कल शुरू करेंगे, अगले मंथ से शुरू करेंगे, जो कि कभी आता ही नहीं है। SIPs का जो असली गेम है, जो असली वैल्यू एडवांटेज है, वो है लॉन्ग टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट में, विच मीन्स कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट कीजिए। दैट कुड बी 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और या फिर कोई भी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर पाएँ। इसका एडवांटेज आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो SIPs को एक जिम की मेंबरशिप की तरह समझिए। आप जा रहे हैं पर आपको उसके जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट्स हैं, वो 2, 4, 6 महीने में नहीं दिखेंगे, पर लॉन्ग टर्म में SIP से आपकी जो वेल्थ है वो कंपाउंड होगी, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी और एक मीनिंगफुल और सब्सटैंशियल कॉर्पस आपको कुछ साल बाद अपने पास देखने को मिलेगा SIP की वजह से। मिस्टेक नंबर 4, फिक्स्ड डिपॉजिट्स ही सब कुछ है। हमारी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स के 3 मोस्ट फेवरेट वर्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेफ्टी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उनकी जनरेशन में फिक्स्ड डिपॉजिट्स में 10 to 12% तक सेफ रिटर्न्स मिलते थे, तो वो अपनी जगह सही हैं।
पर आज के टाइम में फिक्स्ड डिपॉजिट्स 5%, 6%, समटाइम्स 7% रिटर्न्स देते हैं। उस पर आपका इन्फ्लेशन लगेगा 4 to 6%। अगर आप सैलरीड हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपकी जो वेल्थ है वो गेन नहीं हो रही है, वो प्रोटेक्ट ज़रूर हो रही है, क्योंकि 100 रुपीज़ आपके 105 बन जाएंगे, पर वो 5 रुपये का जो डेल्टा है वो इन्फ्लेशन और टैक्स में चला जाएगा। तो 100 रुपये ही बन के आपके पास वापस आएंगे। इस केस में वेल्थ आपके पास ही रही, प्रोटेक्टेड रही, पर वेल्थ ग्रो नहीं हुई, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको वेल्थ प्रोटेक्ट करना हो, कुछ साल के लिए ही आपको इन्वेस्ट करना हो, तो फिक्स्ड डिपॉजिट डिसेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, टिप चेजिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब समझिए, आपको कहीं से टिप मिली कि कोई स्टॉक 20% रिटर्न्स देगा अगले 2 दिन में। आप इन्वेस्ट करते हैं और होता क्या है, नेक्स्ट 2 डेज में वो स्टॉक 20% डाउन हो जाता है। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसी टिप आए तो प्लीज़ एक फाइनेंशियल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिएगा। आप खुद से स्टॉक्स की रिसर्च कर सकते हैं, उनके फंडामेंटल्स को, उनके बिजनेस को समझ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, एफर्ट नहीं है, तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपके पास कोई टिप आए, आपके दोस्त की, आपके भाई की, आपके भाई के दोस्त की, या फिर दोस्त के भाई की, सेइंग कि 20% रिटर्न्स, 50% रिटर्न्स टिप्स के थ्रू मिलेगा, तो उन्हें एक मीम के अलावा और कुछ भी मत समझिएगा। स्टॉक मार्केट में ओवरनाइट रिटर्न्स नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी 5 ऐसी गलतियां जो मोस्ट इंडियंस अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं और जिनकी उन्हें जानकारी भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ होती है धन की बात।